आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान उनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज़ करेंगे हेडलाइंस के साथ। चतरा से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने किया नामांकन। बाबूलाल बोले, पीएम मोदी का लक्ष्य होगा पूरा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमशेदपुर से समीर मोहंती को बनाया लोकसभा उम्मीदवार। समीर मोहंती ने कहा, गरीब का बेटा भी जेएमएम का टिकट ले सकता है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झामुमो पर साधा निशाना। बोले, जमीन के ही नहीं बल्कि रोजगार के भी लुटेरे थे। और झुमरा पहाड़ में नक्सलियों के ठिकाने पर सुरक्षा बलों की छापेमारी। टेंट और चूल्हे को किया गया नष्ट। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। दूसरे चरण के मतदान के लिए झारखंड में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर 20 मई को मतदान होना है। नामांकन से पहले दिन ही चतरा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार कालीचरण सिंह ने पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। नामांकन से पहले भाजपा द्वारा रोड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। जनता की मांग पर पहली बार चतरा संसदीय सीट पर किसी स्थानीय को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले जितने भी सांसद या प्रत्याशी रहे हैं, सभी चतरा लोकसभा क्षेत्र से बाहर के रहने वाले थे। और जमशेदपुर लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काफ़ी चिंतन और मंथन के बाद गठबंधन की ओर से बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती को टिकट दिया है। वहीं टिकट की घोषणा होने पर समीर मोहंती जमशेदपुर पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं टिकट मिलने के बाद समीर मोहंती काफ़ी खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आज सरकार हमारी है और हमारा बेहतर काम है और हमारे साथ है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का आशीर्वाद। उन्होंने कहा कि साथ ही 5 विधायक का समर्थन भी हमारे साथ है। निश्चित तौर पर हम जीत हासिल करेंगे। जमशेदपुर में एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए। केबल कंपनी बंद पड़ी हुई है। जमशेदपुर में एयरपोर्ट होना चाहिए था। हम लोग रोजाना जनता के संपर्क में हैं। जीत सुनिश्चित है। और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमको प्रतिनिधि बनाने के लिए, उम्मीदवार बनाने का काम किया, हम पर विश्वास किया। सरकार का बेहतर काम हमारे साथ है। वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी, उनका घर यहाँ पर, उनका जिला है यहाँ। हमारे केंद्र सरकार तानाशाही का रवैया दिखा के हमारे अच्छे जो शासन चला रहे थे हमारे मुख्यमंत्री, उनको जेल भेजा है। तो जनता का आक्रोश भी हमारे साथ है और 5-5 विधायक का समर्थन हमारे साथ है। हम निश्चित रूप से हम लोग जीत हासिल करेंगे और एक अच्छा गेम में जीत करके दुनिया को दिखा। झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लैंड्स में जेएमएम सरकार की क्या भूमिका रही है, हम इसकी जांच की मांग करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कारगुजारियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि पहले भी एक बहुत ही मशहूर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी। इसके बरक्स झारखंड में गैंग्स ऑफ छोटा नागपुर चल रहा है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि हेमंत सोरेन जिस 8.86 एकड़ ज़मीन के मामले में जेल में बंद हैं, उन्होंने उसी ज़मीन के साइड वाली ज़मीन पर कब्जे के लिए अंतु तिर्की का नाम सामने आने पर भी जेएमएम पर तंज कसा और पूछा कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। हम लोग सब जानते हैं कि एक मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी दिनों से खामोश है। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जमीनी नहीं लूटने का कार्य हुआ, बल्कि रोजगार लूटने का भी काम हुआ। अगर आप ईडी की चार्जशीट को देखेंगे जो उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल किया है, तो उसमें जो विनोद, उनका जो मित्र मंडली का खासम खास था, उसमें और मुख्यमंत्री के बीच के चैट में एडमिट कार्ड्स थे।
यानी ये सिर्फ जमीन के लुटेरे नहीं थे, ये पूरा गैंग, बल्कि ये रोजगार के भी लुटेरे थे। 25-25 लाख में डीलिंग की बात हम लोग सब सुनते हैं, लेकिन अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? क्यों किसी ने इस बात को काटा नहीं कि नहीं साहब, विनोद और हेमंत के बीच का जो रिश्ता है वो सिर्फ मित्रता का है। हम तो कहते हैं साहब ये रिश्ता कुछ और कहलाता है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर आज एक बार फिर से सवाल उठाया है। भट्टाचार्य ने कहा कि हेट स्पीच के लिए इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम इसमें आने के बाद कमीशन को ये हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नोटिस जारी कर सके और उनसे स्पष्टीकरण मांग सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी के नेता अपने भाषणों में जहर अफसानी करते हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इसमें हिंदुस्तानी समाज में नफरत का माहौल पैदा करने का खदशा है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है कि वो अपनी भाषा को में मर्यादा का ख्याल रखें, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का असर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा विरोधियों पर ही पड़ेगा। दो नोटिस भेजा और अपने स्टार प्रचारकों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। ये पहली बार इस परंपरा की शुरुआत चुनाव आयोग ने की, क्योंकि इसमें नाम जो एक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। इसलिए चुनाव आयोग को यह साहस नहीं हुआ कि नोटिस उनको जारी करें। अजीब स्थिति है, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसके बाद पहला नोटिस जारी हुआ कांग्रेस की प्रवक्ता, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। दूसरा भाजपा के एक बंगाल के नेता बाई नेम दिलीप घोष, जो वर्तमान में सांसद भी, और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। लेकिन आखिर क्या कारण कि चुनाव आयोग नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से उम्मीदवार है, उनको नोटिस क्यों नहीं? रांची से लोकसभा चुनाव में इंडिया इत्तेहाद के द्वारा मुस्लिम समाज की अनदेखी पर समाज के दानिश्वर तबके ने शदीद नाराजगी और बेचारगी का इजहार किया है। झारखंड मुस्लिम एकता मंच के तत्वाधान में एक मांझी ब्लॉक के नेवरी में आयोजित एक बैठक में रांची लोकसभा इलाके के विभिन्न गांव और शहरी इलाके से बुद्धिजीवी शामिल हुए। मौके पर लोगों ने कहा कि तब तक सियासी पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक समझती रहेंगी और मुस्लिम समाज कब तक इस पर खामोश तमाशाई बना रहेगा। लोगों ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम समाज अपने हितों की रक्षा के लिए भाजपा के खौफ और कांग्रेस की चालबाजी से ऊपर उठकर आगे बढ़े और एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत लोकसभा और विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। मजबूत पकड़ है, क्रांतिकारी नेता हैं, लोगों के सुख दुख में आगे रहते हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आज की इस बैठक को आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मुंशी टीवी को तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आज कोयना के मुसलमानों के मसाइल पर बैठक में आपकी उपस्थिति हुई। देश की आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक सेकुलरिज्म के नाम पर हमने कांग्रेस का दामन थामा और देश की आज़ादी के बाद अभी 2024 में भी हमने इंतज़ार किया कि जो मेरी कुर्बानी है, जो मेरी हैसियत है, जो मेरी आबादी है, जैसे अभी राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो उन्होंने मोहब्बत का नाम
लेकर कि मोहब्बत बांटने चले हैं, लेकिन मैं अपने झारखंड में जो अपनी आबादी देखता हूँ 18%, और यहाँ आबादी के अनुसार जो मैंने देखता हूँ कि मेरी भागीदारी कितनी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे राजद, हमारे कांग्रेस के इर्द गिर्द जो हम समाज के लोग जो हमारे घूम रहे हैं, 2019 में हम लोगों ने अपने समाज के लिए जो 18% यहाँ हमारा मुस्लिम समाज है उनके लिए भी टिकट मांगने का काम किया। तो कहना यह है कि जो मेरी आबादी के अनुसार जब खुद बड़े नेता कहते कि जिनकी जितनी आबादी होगी हिस्सेदारी उनकी उतनी मिलेगी, तो यहाँ 2 और 3% के लोगों को मैंने 4 लोकसभा लड़ते हुए देख रहा हूँ, और जिनकी 18% की आबादी है उनको टाई फीस होते हुए देख रहा हूँ। तो मेरे मुस्लिम समाज की जो ये बैठक है ये बहुत अहम बैठक है, और हमें कोई पार्टी किसी पार्टी से डराने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाज को किसी पार्टी से किसी पार्टी को डराने की जरूरत नहीं है। अगर हम डरते तो मुसलमान ही नहीं होते हैं। ये हमारा देश के आज़ादी के समय में जो मेरे उलमाओं ने और मेरे मुसलमानों जो कुर्बानी दिया है वो दिल्ली के गेट पर लिखा हुआ है कि अगर हम डरे होते, सहमे होते तो देश आज़ाद नहीं होता, और अगर हम डरे समय होते तो झारखंड आज़ाद नहीं होता। आपको रोकेंगे, फिर आपसे हम सवाल लेंगे। अभी मेरे साथ हैं रांची के दिल कहलाने वाले पीढ़ी के एक ऐसे पार्षद मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी तरफ आप फोकस करें। ये असलम पार्षद साहब हैं और लगातार जो है चुनाव जीतते आ रहे हैं, इनकी मकबूलियत का ये अंदाज़ा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा असलम साहब, आज की जो बैठक हुई, बैठक में कई लोगों ने ये बात कही कि शायद देरी हो चुकी है, आप इस पर क्या कहेंगे कि पहले पहल होनी चाहिए थी इस दिन में? देखिए, हालात का मद्देनज़र रखते हुए जब जागे तब सवेरा, और ये हमारा देश का कानून कहता है कि हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब कभी भी जाग सकते हैं, कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी आंदोलन कर सकते हैं। आज ये माहौल देख रहे हैं, मैं इंडिया गठबंधन से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि गठबंधन तो आप लोगों ने सेकुलर पार्टियों का कर लिया, लेकिन कोई एक सेकुलर जो आबादी होती है भारत की, जो सेकंड आबादी जो है, उसके तरफ आप मद्देनज़र नहीं रखें। इंडिया गठबंधन में ये जितनी भी पार्टियां हैं, सभी लोगों से ये गलती हुई है कि रांची झारखंड में 14 सीट है जो है, उसमें एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिए, और सभी लोगों में आक्रोश का माहौल है। और हम लोग बहुत जल्द जो है, अभी तो समझिए एक मतलब शुरुआत हुई है, आगे आगे और भी कारवां बनते जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग होगी, सारे मुस्लिम समाज जो हमारे 18% है एकजुट होंगे। और भाजपा के विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि SC, ST और OBC का हक छीनकर अपने चहेते को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ये हिडन एजेंडा है। इंडी गठबंधन SC, ST और OBC आरक्षण का लाभ मुस्लिमों को देना चाहता है। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में यही बड़ा अंतर है। भाजपा हमेशा सबका साथ सबका विकास की पक्षधर रही है, जबकि कांग्रेस का इतिहास हमेशा बांटने वाला रहा है। झारखंड के बोकारो जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के कमांडर बीरसेन उर्फ चंचल और उसके साथियों के झुमरा पहाड़ी इलाके में होने की इत्तला मिली थी। इस पर CRPF झारखंड, जगुआर और जिला पुलिस बल को सम्मिलित कर एक संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान थाना प्रभारी ललपनिया और झारखंड जगुआर AG 15 की सर्च टीम लालगढ़ टोला लय्यो गड़ा पार कर रही थी। इसी जंगल की तरफ एक फायर हुआ, जिसका सर्च टीम के द्वारा पीछा किया गया, लेकिन जंगल का फायदा उठाकर गोली चलाने वाला फरार हो गया। सर्च टीम के द्वारा तलाशी में एक भरतुआ बंदूक पाई गई है। वहीं अभियान के दौरान सहायक समादेष्टा CRPF और प्रभारी रावण OP की टीम के द्वारा झुमरा पहाड़ के जंगल में नक्सलियों के छिपने का ठिकाने का पता लगाया गया, जहां रहने और खाना बनाने और टेंट पाया गया है, जिस सर्च टीम के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के कमांडर बीरसेन उर्फ चंचल के अपने सहयोगियों के साथ जुमड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में भ्रमण की सूचना पर एक संयुक्त छापामारी अभियान चलाया गया। इस छापामारी अभियान में सीआरपीएफ 26 बटालियन के कंपनी, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस बल के पदाधिकारी और कर्मी शामिल हुए। पूरे टीम को 4 भागों में विभक्त करके यह अभियान चलाया गया। उसी में कल संध्या दिनांक 25 की संध्या समय जगेसर बिहार थाना अंतर्गत ग्राम लालगढ़ लइयो ग्राम में जब हमारी चौथी टीम पहुंच रही थी तो उसी क्रम में जो है जंगल की तरफ से एक फायर। सरकारी योजना का अता पता नहीं और निकल गई राशि। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अटपटा लगे लेकिन 100% सही है। ऐसा ही मामला जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड का है। दरअसल एक गौशाला निर्माण कार्य में राशि निकासी के बावजूद गौशाला नहीं बनाने का आरोप लगा है। ये मामला कुंडहित प्रखंड के नगरी गांव का है, जहां भुक्तभोगी लाभुक छाया रविदास के नाम से वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में गौशाला स्वीकृत हुई थी, लेकिन आज तक गौशाला नहीं बनी है। हाल फिलहाल मामले को लेकर लाभुक छाया रविदास ने कुंडहित बीडीओ को आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है। इस मामले में जब नगर पंचायत के मुखिया शंकर कोड़ा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। भविष्य में यदि इस तरह का कोई शिकायत या आवेदन उनके पास आती है तो जांच कर उसकी कार्रवाई जरूर की जाएगी। हमें जानी है हमारे काছে চিঠিপত্র আসে নাই, আমি চিঠিপত্র এলে আমি যাচ করব। আমি 2020 গোশালা আমি লিখিত দিয়েছিলাম, তো বানাই দেয় না আমার গোশালাটা। তো আমি এমনি পাড়াগাঁয়ের লোকের কাছে শুনছি, হ্যাঁ গো তোমার গোশালা তো হয়েছে, তো কেনে গোশালা বানাও না তুমি? তো বলছি হ্যাঁ গো কই গোশালা আমার? তো বলছে যে তোমার ভান্ডার বেটে তাকে তুমি ধরো। আমি ভান্ডারকে বলছি হ্যাঁ গো আমার তো দীপক সাহা। আমি দীপক সাহার কাছে বাবু গেছি, তো যাই বলছি दीपक साहा के, बोलते हाँ दीपक साहा। चतरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी और डीसी चतरा ने आज नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि पहले दिन 2 नामांकन दाखिल किए गए हैं। अब तक 12 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। तो हम लोगों ने आज नोटिस ऑफ इलेक्शन निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से इशू किया है। आज से नॉमिनेशन फाइल करना शुरू हो गया है। 3 तारीख तक लोग नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट है। इसकी स्क्रूटनी 4 तारीख को होगी। विड्रॉल का डेट 6 मई है और 20 तारीख को यहाँ पे वोट डाले जाएंगे। तो इसको लेके नामांकन को लेके सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित की गई है। कुल एक कैंडिडेट के साथ 4 लोग आरोग्य कक्ष में आ सकते हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। 100 मीटर के परिसर के अंदर 3 व्हीकल को अलाउड है। और इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा, 7 जगहों पे दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति। आरओ चेंबर और ये जो परिसर है जहाँ पे नामांकन दाखिल किए जाते हैं, उसके 100 मीटर के परिसर में, जैसे हमने बताया कि हम लोगों ने 7 दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और सफिशिएंट मात्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में लगातार चेकिंग अभियान जारी है। इसके तहत रांची के लोअर बाजार थाना अंतर्गत काटाटोली खादगड़ा बस स्टैंड से 43.60 किलोग्राम गांजा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है। उनके दिए गए निर्देशों को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है एक टास्क फोर्स के रूप में जो है पूरे रांची जिला में मादक द्रव्य के खिलाफ में एक अभियान चलाया जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने आप मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा है कि रांची जिला को मादक द्रव्य से मुक्त करने का उनका लक्ष्य है और हम लोग उनके एक शागिर्द बन करके उनके दिशा निर्देश का अनुपालन के आरोप में हम लोग ये कार्रवाई जो है लगातार। जमशेदपुर के कदमा थाना इलाके के गणेश पूजा मैदान के सामने टाटा स्टील के क्वार्टर में मनीष दास नामक एक व्यक्ति ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिवार के लोग शादी समारोह में बाहर गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही कदमा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
और सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र के कल्याणी आउटसोर्सिंग माइंस में बीएलए कंपनी के डीजल टैंकर से डीजल निकालने के दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया और डीजल टैंकर में जबरदस्त आग लग गई और देखते ही देखते डीजल सहित पूरा टैंकर पूरी तरह से जलकर तबाह हो गया। आग लगने की इस घटना में से आउटसोर्सिंग कंपनी में काम कर रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की हताहत की सूचना नहीं है। बता दें कि इसी परियोजना में इससे पहले भी आग लगी है और इस तरह की घटनाएं आ चुकी हैं जिसमें पोकलेन चालक की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो चुकी है। अब इस कंपनी की लापरवाही कहें या कंपनी में कार्यरत कर्मियों की जिस तरह से या जिस वजह से इस तरह की घटना देखने को और सुनने को मिलती है, मामला जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। मगर इस तरह की घटनाएं ये साफ संकेत करती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। और झारखंड की राजधानी रांची में वोटर्स को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए जिला प्रशासन से एक दिन का ज़्यादा वक्त दिया गया है। इसके बाद आज सुबह से 6 बजे से 9 बजे तक ऑक्सीजन पार्क के सामने कैंप लगाया गया। नाम दर्ज कराने के लिए लोगों को आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो और के साथ फॉर्म भरने के लिए दिया गया। इधर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए लगाए गए विशेष शिविर में 118 लोग मतदाता फॉर्म लेकर गए। इसमें युवा मतदाताओं की सबसे ज़्यादा संख्या देखने को मिली। जमशेदपुर के जुबली पार्क में स्वीप कोषांग के द्वारा दीप प्रज्वलित कर मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया गया। मौके पर स्वीप कोषांग प्रभारी अभिनेश त्रिपाठी, सीडीपीओ दुर्गेश नंदिनी मौजूद रहे। वहीं 700 दिए जलाए गए जिसमें लिखा गया कि वोट करेगा जमशेदपुर। बता दें कि 25 मई 2024 के केवल 30 दिन बचे हुए हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्वीप कोषांग के द्वारा मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान अलग अलग इलाकों में चलाया गया। वहीं स्वीप कोषांग प्रभारी अभिनेश त्रिपाठी ने बताया कि 25 मई को मतदान को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं से इसी कड़ी में आज जुबली पार्क में दीप प्रज्वलित कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर और स्वीप कोषांग के वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार आज 700 लगभग दिए जलाए गए, जिसके माध्यम से सभी जुबली पार्क में आए हुए जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं सामने घूमने वाले, उनको उत्साहित किया गया कि वो 25 मई को वोट देने जाएं। और इसमें लिखा गया है कि 30 मई और 30 दिन बचे हुए हैं अब बस आपके पास, तो हर दिन लोगों को हम अलग अलग तरीक़ों से मोटिवेट कर रहे हैं। इसमें ये भी एक बात। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चतरा से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने किया नामांकन। बाबूलाल बोले पीएम मोदी का लक्ष्य होगा पूरा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमशेदपुर से समीर मोहंती को बनाया उम्मीदवार। समीर मोहंती ने कहा गरीब का बेटा भी जेएमएम का टिकट ले सकता है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल जयदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर साधा निशाना। बोले जमीन की ही नहीं बल्कि रोजगार के भी लुटेरे। और झुमरा पहाड़ में नक्सलियों के ठिकानों पर सुरक्षा बलों की छापेमारी, टेंट और चूल्हे को किया गया नष्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।